गाइज वेलकम बैक टू द व्लॉग। और ये इंट्रो जो है ये आज सुबह से तीसरी या चौथी बार मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और वापस से ये मतलब ऐसा हो जा रहा है कि शायद व्लॉग कंटिन्यू नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि चलो अब फाइनली ये मैं स्टार्ट करती हूँ। और अब मैं डेफिनेटली डालने वाली हूँ अपना व्लॉग। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं जो है अपना पहले के दो दिन छोड़ करके, जो 2 दिन का गैप हुआ था उसको छोड़ करके, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं हर रोज़ इसी तरीके से इंट्रो रिकॉर्ड करती थी। इंट्रो रिकॉर्ड करने के बाद आपसे चीज़ें शेयर करती थी, मतलब ऑन कैमरा रिकॉर्ड करती थी। एंड उसके बाद फिर मतलब पूरा दिन कब ख़त्म हो जाता था पता नहीं चलता था। और उसके बाद अल्टीमेटली मुझे वो इंट्रो डिलीट मारनी पड़ती थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली यूज़लेस हो जाती थी फिर, क्योंकि मुझे पता होता था कि अब ये व्लॉग कंटिन्यू होने नहीं वाला है। और एक्चुअली मैंने क्या बोलते हैं, बहुत मतलब कोशिश करी कि मैं व्लॉग कंटिन्यू कर लूँ, मतलब बनाऊँ जल्दी, बट हो ही नहीं पा रहा था। इतनी डीप क्लीनिंग और डेकोरेशन और ये सारी चीज़ों में पूरा दिन खप जा रहा था। मैं व्लॉग स्टार्ट भी कर देती थी तो मुझे लगता था कि चलो एक बार स्टार्ट कर देते, कंटिन्यू तो कर ही देंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसी एक्टिविटी हमारी अपनी पर्सनल लाइफ की होनी है जिसको मैं शेयर करना चाहूँगी आपसे। लेकिन हो ही नहीं पाता था, पूरा दिन इधर जाता था, उसके बाद जो बचा टाइम होता था वो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब मेरा जो बिज़नेस है उसमें चला जाता था। उसमें भी बहुत चीज़ें चल रही हैं दिवाली की एंड ऑल, तो उसमें चला जाता था। तो बिल्कुल कुछ था ही नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं। इसलिए हर दिन आज रिकॉर्ड किया, उसके बाद यार एंड तक तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे करके चला जा रहा था। तो आज सुबह से भी मैंने कुछ रिकॉर्डिंग करी है, इवन इंट्रो भी शूट किया था। बट फिर मैंने सोचा कि चलो हटाओ उस इंट्रो को, अब वापस से फ्रेश इंट्रो स्टार्ट करती हूँ। बाकी फुटेजेस आपको सारी मैंने पूरे दिन में जो जो शूट किया वो सारी इसमें ऐड होने वाली है। सो वी आर चेंजिंग दिस स्पॉट लाइट्स। अभी जो था पूरे घर का एक था ये वाइट वाला, बट नाउ वी आर चेंजिंग इट टू वाइट येलो के सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, सो दैट की जो वो वार्म लुक आती है वो आए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इधर वाला हो चुका है, तो येलो एंड वाइट, तो इसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है लाइटिंग में बहुत ही गजब का आता है। तो ये फिर मैंने बोला कि ऐसा करवा लेते हैं इस बार। अभी जब से हमारा ये फ्लोर बना है तब से बस वाइट ही है, सिर्फ मेरे रूम में मैंने येलो एंड वाइट वाला करवाया था, तो फिर सबको भी अच्छा ही लगा। क्योंकि जब तक एक एक्सपेरिमेंट करके आप दिखाओ नहीं तब तक मम्मी पापा को थोड़ा डाउटफुल ही रहता है। तो अभी वो थोड़ा सा बेटर लग रहा है, तो इसलिए वो लोग अग्री करें कि हाँ हम लोग इस फ्लोर के इस एरिया का, मतलब एंट्रेंस एंड जो सिटिंग एरिया है उसका पूरा इस तरीके से कर देंगे। तो अभी यहाँ एंड वहाँ ये 2 जगह पे हमारी येलो लाइट लगेगी, एंड वहाँ एंड यहाँ हमारी वाइट लाइट रहेगी। और सुबह का दिन काम शुरू। मुझे अभी नहाई भी नहीं हूँ, मुझे नहाना है, सो दैट उसके बाद मैं रंगोली बनाना स्टार्ट करूँ। और ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल टेराकोटा का लैम्प है, बहुत प्यारा है ये जो लैम्प है। इसको मैंने वहाँ पे टांगा था, हमारे यहाँ पे जो लगी हुई है कर्टन्स के लिए जो रॉड लगी हुई है उस पर हमने टांगा था। बट इसकी जो रस्सी है वो मुझे काफ़ी छोटी लग रही थी, वो उतनी हाइट से दिखाई दे नहीं रही थी, और इसलिए मैंने नंगू पंगू होके आ गए तुम, है ना। और क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने इसकी जो है रस्सी थोड़ी सी लंबी करने का प्लान किया है। और रस्सी अभी मैं इसमें ऐड करूँगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये उतनी हाइट पे ना, इसमें कोई भी लाइटिंग करना थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है। अगर हम इसमें कैंडल्स लगाते हैं तो भी कैंडल जलाने के लिए दिक्कत होगी, उतनी हाइट पे चढ़ के कोई लगाए हर बारी। और अगर हम इसमें टी लाइट भी लगाते हैं जो बैटरी ऑपरेटेड होती है, तो भी कितनी देर आप अभी से लगा के रखोगे तो शाम, अभी जैसे अभी वापस टांगेंगे तो उससे पहले लगा दें अगर, तो शाम तक कितना चला के रखोगे। तो इसलिए मैं इसको सोच रही हूँ नॉट ओनली फॉर दिवाली, मैं इसको परमानेंट एज इन परमानेंट डेकोरेशन इसका करूँ। तो इसलिए मैं इसको सिर्फ लेंथ लंबी करके देखते हैं, अगर हुआ तो लाइटिंग करेंगे, नहीं तो एज इन सिर्फ डेकोरेशन का पार्ट भी इसको रख सकती हूँ मैं। और मेरे पापा थोड़ा वोकल फॉर लोकल वाली चीज़ें ज़्यादा सपोर्ट करते हैं,
तो वो लाइटिंग वगैरह तो वो बहुत ज़्यादा लेकर के नहीं आए हैं। मैंने बल्कि भले ही लाइटिंग ली है, फेरी लाइट्स इस बार, क्योंकि वो प्लांट्स वगैरह में अच्छी लगती है। बट पापा जी मेरे जो हैं वो ये लेकर के आए सुंदर सुंदर और भी चीज़ें लाए हैं, दिया या। और अभी अभी जस्ट मुझे मेरा अमेज़ोन का पार्सल रिसीव हुआ, जिसमें है टी लाइट्स। 100 टी लाइट्स है, ये मैंने मंगाया है। मैंने तो वैसे होप छोड़ दी थी, आज तो डिलीवर होने का कोई मुझे उम्मीद ही नहीं था, बट सही है भाई, फॉर्चुनेटली आज डिलीवर हो गया। वैसे बहुत सारी चीज़ें मेरी ऐसी थी जो नहीं भी हुई और वो होने भी नहीं वाली हैं, बट स्टिल कुछ भी इम्पोर्टेंट आ तो गया। और अभी इसमें शायद फेरी लाइट है, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं एक बार चेक कर लूँ, क्योंकि मेरे फेरी लाइट्स कुछ कम पड़ गए थे तो मैंने और मंगाए थे। तो अभी मैं इनको चेक करती हूँ। इनमें ना बहुत प्रॉब्लम एक चीज़ की होती है कि इनमें कुछ ना ख़राब निकल जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने 8 मंगाया था, 8 में से आई गेस 2 ख़राब निकले थे। 8 का मतलब ये 8 देते ही है, 8 से कम देंगे नहीं, 8 का सेट होता है तो उतना आपको ऑर्डर करना ही पड़ता है। और उसमें से 2 ख़राब निकल गए थे, तो मतलब आप एस्टिमेट करके चलो 8 का कि यहाँ लग जाएगा, बट उसमें से 2 तो चले ही जाते। सो अभी 2 पैसे का काम नहीं है, यहाँ देख सकते हैं। सिर्फ अभी गंदगी फैलाई है, 2 पैसे का काम नहीं हुआ है। और इतना टाइम लग गया। सो मैंने सोचा चाय पीना तो बनता है यार, बिना चाय के पूरा रंगोली बनाना। और अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही ये ड्रेस पहना हुआ है, शर्ट टाइप का। और यहाँ देखिए, अभी सिर्फ इतना ही हुआ, बट कर तो लेंगे। और मैं थोड़ी सी ठंडी चाय पीती हूँ यार। फिर अगेन कैमरा इधर, मैं इधर, जल्दी जल्दी बन जाए। सो फाइनली रंगोली बन चुकी है। अभी मैं थोड़ी सी चीज़ें हल्की फुल्की और एडिटिंग करने वाली हूँ उसमें। सो लेट्स सी कि कैसी बन के आती है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। एंड लाइट भी जा चुकी है माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से। जबकि पेपर में निकला था कि 3 दिन तक लाइट जो है नहीं जाने वाली है, बट गवर्नमेंट, उनकी किस बात का भरोसा किया जाए। सो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और सारे डेकोरेशंस हो गए। अब बस कैंडल्स जलने की, मतलब आई मीन दिया जलने की देर है। एक बार दिया जल जाए तो फिर फाइनल सब हो जाए, फिर मैं दिखाती हूँ। सो ये है हमारा एंट्रेंस। यहाँ पे एंटर करते ही आपको ये बड़ा सा प्लांट स्टैंड दिखेगा। ये प्लांट स्टैंड जो है ये इंजीनियर वुड का है और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। अगर हो सकेगा तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं सारे ही प्रोडक्ट जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाए उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये इसमें जो आप ये लाइटिंग देख रहे हैं ये मैंने अपने खुद से फेरी लाइट इसमें लगाई हुई है, सेलो टेप से टेप करके, सो दैट कि इसको एक प्रॉपर दिवाली फील टच मिल सके। और क्योंकि मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने एंट्रेंस में ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव फीलिंग लाते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर किसी जगह किसी घर में एंटर करो तो वहाँ प्लांट्स आपका अगर स्वागत करते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप लेकर के आते हैं और लेकर के जाते हैं। उसके बाद जस्ट इसके बगल में मैंने ये रंगोली बनाई है और इसको इस ब्यूटीफुल दिया से सजाया है। ये जो दिया है ये दिया स्टैंड एक्चुअली नहीं था, ये कैंडल स्टैंड था जो कि ख़राब हो चुका था।
पापा ले करके लोकल से ही आए थे, बट उसमें कुछ फॉल्ट निकले थे जो कि फिर उसके बाद ये यूज़लेस हो गया था, जो भी इसमें फॉल्ट था। तो इसको मैंने प्रॉपर इसमें अलग से दिए और फ्लावर्स लगा करके इसको डेकोरेट करके ये दिया स्टैंड सॉर्ट ऑफ क्रिएट किया है। एंड इसके दोनों तरफ मैंने वो लंबी वाली जो है बड़ी वाली वो दियाज 2 लगाए हैं, जिसके वजह से इसका एक वेलकम करने वाला जो लुक होता है ना वो क्रिएट हो, जो भी गेस्ट हमारे घर में आए उनको एक वेलकमिंग फीलिंग आए। इसके बाद जैसे इसके ऊपर एक ये छोटा सा स्पॉटलाइट है, जो कि स्पॉटलाइट कम, बट इसका जो एक इफ़ेक्ट आता है इसके जालीदार टेक्सचर की वजह से, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लगाया है। देन फिर आप इस पूरे वॉल पे ये वॉल हैंगिंग्स देखेंगे, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। ये मेरी नहीं, मम्मी की चॉइस थी। ये जो कृष्ण जी हैं वॉल हैंगिंग में, ये बहुत ही खूबसूरत पीस निकल के आता है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये पूरा मेटल का है, बट इसके जो बांसुरी जो फ्लूट है उसमें आप जो ये छोटी सी चिड़िया देख रहे हैं, ये चिड़िया मैंने लगाई हैं। मेरे पास एक चिड़िया पड़ी हुई थी, उसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, सो दैट कि एक बहुत ही अच्छा वो फील आता है कि जब कृष्ण भगवान फ्लूट बजा रहे हैं तो सारे पक्षी जो हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, वो उस फ्लूट के म्यूज़िक से अट्रैक्ट हो रहे हैं। मेरा ये कॉन्सेप्ट था ये चिड़िया यहाँ पे लगाने का। इस वॉल हैंगिंग के दोनों साइड आप देख सकते हैं, ये मैंने अगेन 2 वॉल हैंगिंग्स लगाई हैं, जो कि विंड चाइम की तरह भी आप इसको यूज़ चाहें तो कर सकते हैं। ये बेल की वॉल हैंगिंग है, और इसको मैंने कृष्ण भगवान की जो ये वॉल हैंगिंग है, इससे बिल्कुल इसके कलर कॉम्बिनेशन से मैच करते हुए परचेज़ किया था, और ये बिल्कुल एक पूरे लुक को ना कंप्लीट कर दे रही है इस वॉल हैंगिंग के। ओके, तो इस एंट्रेंस एरिया को एक कंप्लीट लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे अमेरिका लगाया है, एक रखा है, उसको मैंने फेरी लाइट से डेकोरेट किया है, और इसको इस वुड के पटरे पे डिज़ाइनर क्लॉथ रख करके मैंने इसको प्रॉपर यहाँ पे एक डेकोरेशन का कंप्लीट लुक प्रोवाइड किया है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारी बड़ी सी विंडो है, जिसके ऊपर हमने डी डेकोर के कर्टन्स लगाए हैं, जो कि हमारे इस पूरे लिविंग रूम से मैच करते हुए कर्टन्स हैं। आप यहाँ पे ये जो झूला देख रहे हैं, आई एम श्योर मेरी ही तरह ये आपको भी यहाँ पे बहुत ही आउट ऑफ द प्लेस लग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा झूला है और इसको रखने का हमारे पास इसके अलावा कोई प्लेस नहीं है, तो ये इसे यहाँ पे रखना हमारी मजबूरी है, वरना ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है, और इसे डिस्कार्ड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किलों के बाद, बहुत ही दिनों के वेट के बाद ये झूला हमारे घर आया था, तो इसको यहाँ से हटा भी नहीं सकते हैं। और इसके जस्ट सामने से आप देखेंगे ये हमारा सिटिंग एरिया है, और यहाँ पे हमने ये सोफ़ा लगा रखा है। ये जो सोफ़ा है ये बहुत ही इजी मेंटेनेंस है, और मुझे ऐसी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो कि इजी मेंटेनेंस हो, साथ ही साथ एस्थेटिकली भी बहुत अपीलिंग हो, आई प्लीजिंग हो, वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो ये वो दोनों ही चीज़ों में बहुत ही अच्छे तरीके से जाता है। इसमें आप देख सकते हैं सेंटर टेबल है हमारा, जिसमें स्टोन के साथ, मार्बल के साथ वुड वर्क किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हैं, कैंडल्स रखे हैं, एंड ये जो हैंड दिया आप देख सकते हैं वो रखा है। और ये जो टेबल है, ये इसके जस्ट सामने टीवी के नीचे, टेलीविज़न के नीचे हमने ये वाला टेबल रखा है, और ये टेबल जो है ये बिल्कुल ही कबाड़ी टाइप का टेबल हो रखा था। हमारे घर में सामान रखने के लिए ही ये यूज़ होता था, बहुत भारी भरकम फाइल्स वगैरह रख दो इसके ऊपर। तो अभी मैंने इसका पूरा रेनोवेशन किया है। इसमें आप नीचे देख सकते हैं मैंने कुछ शो पीसेस रखे हुए हैं। इसका जो लकड़ी वुड वाला पार्ट आप देख रहे हैं पूरा, ये मैंने स्प्रे पेंट, ब्लैक स्प्रे पेंट से इसको पूरा कलर चेंज किया है। देन आप इसके सेंटर में जो ये टाइल्स का देख रहे हैं, ये टाइल्स हमारे पास क्योंकि हमारे घर में काफ़ी टाइम काम लगता रहता है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ टाइल्स जो हैं वो बची रह जाती हैं, वो मैंने यहाँ पे लगवाया है बीच में सेंटर में। और ये जो साइड में आप पूरा बॉर्डर देख रहे हैं ना, ये पहले ही इतने इंच के करीब का इसमें गैप था, मतलब ये इतना बीच में से गड्ढे होकर के रखा था, और ये टाइल्स उसमें बिल्कुल प्रॉपरली फिट हो गया। तो इसको मैंने यहाँ पे लगाया, एंड साइड बाय साइड ये ऑटोमेटिकली एक बॉर्डर जैसा लुक क्रिएट हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ शो पीसेस रखे हुए हैं, जैसे कि आप सकलेंट देख रहे हैं, शो पीसेस नहीं कहेंगे, प्लांट्स एंड शो पीस आप कह सकते हैं। ये सकलेंट्स हैं कुछ, और उसके बीच में ये बॉटल है, बॉटल के अंदर मैंने फेरी लाइट्स डाल के इसको एक लैम्प का एक लुक क्रिएट किया है, जो सकलेंट के साथ बहुत ही अच्छा जा रहा है। देन इसके साथ ही यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ये एग्लोनिमा
यहाँ स्नो वाइट का प्लांट जो कि बहुत गजब का प्लांट लगता है मुझे, मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। देन ये जो लैम्प मैंने आपको लालटेन सुबह दिखाई थी टेराकोटा की, उसको यहाँ पे भी मैंने यूज़ किया हुआ है क्योंकि ये 4-5 पीस था हमारे पास, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था ये। और ये ओवरऑल में एक ये इस टेबल का लुक क्रिएट हुआ है जहाँ पे हमें टीवी कैबिनेट बनवाना था, लेकिन क्योंकि टीवी कैबिनेट हमें कस्टमाइज़ बनवाना है इसलिए तब तक के लिए हमने इसमें यहाँ पे ये चीज़ इस तरीके का एक अरेंजमेंट किया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो जो हमारे बालकनी के बगल वाला वॉल है जो झूले के जस्ट पीछे के साइड पड़ता है, ये बिल्कुल एम्प्टी पड़ा हुआ था जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने ये एक वॉल हैंगिंग लगाई है। ये वॉल हैंगिंग मैंने खुद से DIY करके क्रिएट की है जो कि बहुत ही ब्यूटिफुल्ली बन करके आया था। इसका हो सका तो मैं इसको क्रिएट करने वाला वीडियो का लिंक जो है, जो मैंने इसको बनाया था तो मैंने वीडियो बनाई थी उसकी, वो लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग बन करके निकल के आया था और ये इस वॉल पे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके जस्ट बगल से ये है हमारा मॉड्यूलर किचन, इस फ्लोर का मॉड्यूलर किचन ये हमारा, और ये ओपन किचन के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है ये हमारा मॉड्यूलर किचन। और एक्चुअली तो ये मॉड्यूलर किचन है बट करेंटली ये मेरा वर्क स्टेशन है, ये मेरा वर्क प्लेस है। मैं यहाँ पे अपने सारे जो मेरा बिजनेस का काम है, ऑफिस का काम है, वो मैं यहाँ से मैनेज करती हूँ, बट ये है तो किचन ही। सो गाइज, हैप्पी दिवाली, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, प्रॉस्परस दिवाली। आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी हुई हो। और हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से पूजा वूजा कर लिया, अब तो काफ़ी लेट हो गया है, आई थिंक 9:30 पौने 10 हो रहा होगा। तो हम लोग तो अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। मैं पहले तैयार हुई थी, मैंने सोचा मैं पहले शूट कर लूँ घर की चीज़ें जो डेकोरेशन है, उसके बाद फिर मैं अपना आउटफिट एंड ऑल दिखाऊंगी कि मैं कैसे तैयार हुई हूँ। बट फिर कुछ गेस्ट आ गए तो उसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया। सो मैंने ये डाली है 1 पीस फ्रॉक सॉर्ट ऑफ है, देखो भैया पीछे जाने से पहले। सो ये है मेरा सिंपल लुक है। मैं मोस्टली हेयर टाई नहीं करती हूँ जब कभी तैयार होती हूँ, ऐसे तो ऐसे ही रहता है मेरा। एक सिंपल सी ईयरिंग है, सर्कल, राउंड और काजल एंड लाइनर, बस दैट्स इट। और आई होप कि आपको हमारे घर का जो दिवाली लुक है वो अच्छा लगा हो। और मतलब हमारा घर थोड़ा खुला खुला आपको लग रहा होगा, मे भी हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि चीज़ें बहुत कम है और स्पेस ज़्यादा है। तो ये इसका मेन रीज़न ये होता है कि मेरे व्हील चेयर की वजह से एक तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्लटर्ड वे में चीज़ें पसंद वैसे भी नहीं, मतलब घर में किसी को वैसे भी नहीं पसंद है कि बहुत ज़्यादा क्लटरिंग हो, इधर सामान उधर सामान डेकोरेशन के नाम पे। एक तो वो चीज़ है। दूसरी बात मेरे वजह से क्योंकि मेरे व्हील चेयर को मूव करने के लिए घर में भी मतलब एक्सेसिबिलिटी के लिए स्पेस चाहिए होता है, बहुत छोटे एरिया में वो एक्सेसिबल नहीं हो पाता है, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हम लोग सामान और चीज़ें नहीं रखते हैं। तो इसलिए मे भी आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है एंड ऑल, चीज़ें कम लग रही होंगी, बट ऐसा नहीं है। लाइट चली गई। मेरे व्हील चेयर को मूव करने के लिए भी थोड़ी जगह रखनी पड़ती है, तो ये एक मेन रीज़न है। बाकी ये छोटा सा डेकोरेशन मैंने किया था दिवाली पे, आई होप आपको अच्छा लगा हो। और आपकी दिवाली कैसी गई मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस बार दिवाली में, क्योंकि लास्ट ईयर ड्यू टू कोरोना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं था, मैं भी बहुत ज़्यादा काम में लगी थी, तो मैं भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई। बट इस बार हमने बहुत अच्छे से सारा कुछ किया है और मज़ा आया इस दिवाली। सो आपकी भी दिवाली अच्छी हो। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। एंड वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारी फैमिली अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर सब कुछ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना, ठीक है? सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।